एवरीवन, वेलकम अगेन टू जयश्री कोचिंग सेंटर। आज हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बिजनेस का मीनिंग करा था, बट आज हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो सबसे पहली जो आती है हमारी एक्टिविटी वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बिज़नेस जो है उसको हम कंसिडर करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एक बिज़नेस जब भी करा जाता है बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो की जाती है प्रॉफिट कमाने के लिए, लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। कभी भी बिज़नेस इसलिए नहीं किया जाता आउट ऑफ लव, अफेक्शन, एम्पैथी के लिए। कभी भी किसी इमोशंस के साथ हमारा जो है वो बिज़नेस नहीं किया जाता। वी आर डूइंग बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट ओनली। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये एक्टिविटी है वो अंडरटेकन की जानी चाहिए स्मॉल या फिर इंडिविजुअल लेवल पे। या तो हम कम लेवल पे, छोटे लेवल पे करेंगे, या तो उसको बिगर लेवल पे करेंगे। जैसे कि अगर एक शॉपकीपर है, वो खरीदता बेचता है सामान, तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पे वर्क कर रहा है। बट अगर हम बात करते हैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी कंपनी की, वो परचेज एंड सेल कर रही है, तो वो एक लार्ज लेवल पे करेगी। जो ज़्यादा फॉर्मल होगा वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज लेवल होगा। हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, या तो हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो उसको हम प्रोक्योर कर रहे हैं। वी आर डायरेक्टली प्रोक्योरिंग द गुड्स। हम सबसे पहले गुड्स अगर हम कंज्यूमर को दें, इससे पहले ये डिसाइड करना होता है बिजनेस एंटरप्राइज को कि या उसने खुद प्रोड्यूस करने हैं गुड्स को, या तो खरीद के सिर्फ बेचने हैं। ठीक है। अगर देखें यहाँ पे कि हर बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को, या फिर एक्वायर करता है उसको डायरेक्टली प्रोड्यूसर से। ठीक है। फर्दर सोल्व करता है फिर उसको कंज्यूमर्स को। ठीक है। अब हमारे गुड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं जो कि डेली यूज़ के गुड्स होते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, घी हो गया। शुगर, घी, पेन, नोटबुक, क्या है, कंज्यूमेबल आइटम्स है, डेली यूज़ के आइटम्स है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, सेकंड आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर। अब ये गुड्स जो होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सर्विसेज जो होती हैं वो बेसिकली वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि हम कंज्यूमर को ऑफ़र करते हैं। कोई बिज़नेस ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, कोई बिज़नेस को ऑफ़र की जाती है, कोई कंज्यूमर को ऑफ़र की जाती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ़र की जाती हैं। किस फॉर्म में की जाती हैं, या तो हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, या तो हम बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज आती हैं एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेल ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे बिजनेस का मीनिंग क्या हमने पढ़ा कि बिजनेस जो होता है जिसमें क्या करते हैं हम, ट्रांसफ़र करते हैं या फिर गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है किसी वैल्यू के अगेंस्ट। आज एक शॉपकीपर से अगर आप सामान लेकर आए तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ मनी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ प्राइस देना पड़ेगा, फ्री में तो लेके आओगे नहीं, है ना। कुछ वैल्यू के अगेंस्ट जो है शॉपकीपर जो है वो आपको पैसे